आपको वो दिन याद है जब आप बालकनी में खड़े थे और सोच रहे थे कि क्या होगा अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो, या तब जब आपके हाथ में एक फोन था और आपके दिमाग में बस एक ख्याल आया कि क्या हो अगर मैं इस मोबाइल को नीचे फेंक दूँ तो, या फिर कभी और भी डिस्टर्बिंग थॉट्स आए हो जो आपके पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते और आप सोचते हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या मैं सच में इतना घटिया आदमी हूँ। आप पैनिक स्टार्ट कर देते हो और आप खुद को एक गलत इंसान समझने लगते हो। लेकिन सच बात तो ये है कि ये थॉट्स कम्प्लीटली नॉर्मल है। एक आम इंसान को ऐसे थॉट्स हमेशा आते हैं और इसी वजह से आज हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन ऐसे थॉट्स क्यों क्रिएट करता है, इस चीज के पीछे की साइंस क्या है और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इवोल्यूशन की वजह से ये ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला सवाल कि इंट्रूसिव थॉट्स होते क्या है। इंट्रूसिव थॉट्स वो अनवांटेड थॉट्स होते हैं जो हमारी परमिशन के बिना हमारे माइंड में आते हैं। ये थॉट्स कई सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि ये थॉट्स वायलेंट थॉट्स भी हो सकते हैं, ये थॉट्स सेक्सुअल थॉट्स भी हो सकते हैं, या फिर ये डरावने थॉट्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कम्प्लीटली रैंडम थॉट्स भी हो। साइंस के अकॉर्डिंग ये कम्प्लीटली नॉर्मल है हमारे ब्रेन के लिए। हमारा ब्रेन ऐसे थॉट्स क्रिएट करता रहता है। पर प्रॉब्लम की बात तब आती है जब ये थॉट्स बार बार रिपीट होना शुरू हो जाते हैं और हमें इस थॉट्स की वजह से एंजाइटी क्रिएट होना शुरू होती है, जैसे कि हमें ओसीडी होता है तब होती है। इस चीज की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब हम इन थॉट्स को रिएक्ट करना शुरू करते हैं। अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल्स की बात करूं तो ये काफी ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर आप कार चला रहे हो और आपके दिमाग में ये सवाल आए कि क्या हो अगर मैं स्टीयरिंग व्हील घुमा दूं और गाड़ी को कहीं पे जाके ठोक दूं, और आप क्लिफ के पास खड़े हो और आपके दिमाग में आए कि क्या हो मैं अगर यहाँ से जंप कर दूं, या फिर आप एक न्यूबॉर्न बेबी को हाथ में पकड़ते हो और आपके दिमाग में आता है कि क्या हो अगर मैं इस बेबी को गिरा दूं, या फिर अगर आप लाइब्रेरी में हो या फिर किसी शांत जगह पे हो और आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हो अगर मैं यहाँ पे जोर से चिल्ला दूं तो, या फिर समझो आप एक मंदिर में हो या फिर मस्जिद में हो और आपके दिमाग में एक ऐसा थॉट आता है जो कि बिल्कुल रिलीजन के खिलाफ हो। इन थॉट्स को बोलते हैं ईगो डिस्टोनिक थॉट्स। मतलब ये थॉट्स आपके पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट थॉट्स होते हैं। और आयरनी तो देखो, आप जितना इन थॉट्स को हेट करते हो उतना ही ज्यादा ये थॉट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आते हैं। अब हम इसके पीछे की साइंस समझते हैं। हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला नाम का पार्ट होता है। ये पार्ट डेंजर डिटेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है, चाहे वो डेंजर रियल हो या फिर इमेजिनरी हो। इसी वजह से हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये स्कैन करता रहता है कि आसपास कहीं पर डेंजर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। एक और हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये पार्ट हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम जितना इन थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं उतने ही ये थॉट्स वापस उभर कर आते हैं और इसे बोलते हैं रिबाउंड इफेक्ट। एक और हमारे दिमाग में सिस्टम होती है जिसका नाम है डीएमएन, यानी कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप आइडल बैठे हो या फिर वॉशरूम में हो या फिर नहा रहे हो या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तब ये सिस्टम आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स जनरेट करती है। यानी कि लिटरल सेंस में हमारा दिमाग एक थॉट मेकिंग मशीन है। हमें दिन में लगभग इसी वजह से हजारों थॉट्स आते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि इवोल्यूशन का इसमें क्या पार्ट है। इवोल्यूशन की वजह से हम ऐसा क्यों बने? इसका सबसे बड़ा और पहला रीजन है सर्वाइवल स्टिमुलेशन सिस्टम। आपका दिमाग हमेशा ये सवाल पूछता रहता है कि इस सिचुएशन में सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। लेट्स से एग्जांपल कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे हो और आपने कुछ गलत ही कर दिया, तो वर्स्ट आपके साथ क्या हो सकता है। या फिर आप एक क्लिफ पे हो या फिर वहां से आप गिर गए तो क्या हो सकता है, आप मारे जा सकते हो या फिर आपकी हड्डी टूट सकती है। तो इन सब की कैलकुलेशन ब्रेन हमेशा करता रहता है। यानी कि आपका ब्रेन आपको हर एक थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर करता रहता है। इसका सेकंड रीजन है एरर डिटेक्शन सिस्टम। हमारा ब्रेन हमेशा से मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहता है, इसी वजह से ये एक्सट्रीम थॉट्स क्रिएट करता है। लाइक क्या होगा अगर मैं किसी को अभी हार्म कर दूं तो, नॉट बिकॉज कि आप किसी को हार्म करना चाहते हो, बट बिकॉज अगर आपने किसी को हार्म किया तो आपका ब्रेन ये चेक करना चाहता है कि क्या मैं इस सिचुएशन में सेफ हूं या नहीं। तीसरा इसका रीजन है ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। ह्यूमंस का ब्रेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमेजिनेशंस भी कर सकता है, और इसी की वजह से हम वो भी इमेजिन कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसीलिए हमारे दिमाग में एलियंस के थॉट्स आते हैं, इसी वजह से ये मोबाइल एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से ये लैपटॉप एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से एरोप्लेन्स तक एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इमेजिनेशंस की पावर है। और इसी वजह से जब इमेजिनेशन और डर कंबाइन होता है ना, तब इंट्रूसिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। इवोल्यूशन के हिसाब से चौथा रीजन ये हो सकता है कि हमारे दिमाग में फाइट और फ्लाइट की सिस्टम होती है। जब हमारा ब्रेन इंट्रूसिव थॉट्स क्रिएट करता है
तब हमारा ब्रेन हमें एक फॉल्स अलार्म देना चाहता है। यानी कि जब हमारे दिमाग में क्लिफ से जंप करने का थॉट आता है, तब इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें जंप करना है, इसका मतलब ये होता है कि बी केयरफुल, ध्यान रखना। इसी वजह से हमारा ब्रेन एक फॉल्स अलार्म क्रिएट करता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं पता है? लोग ये समझते हैं कि जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन ये सच नहीं है। साइंस ये कहता है कि इंट्रूसिव थॉट्स बस एक इवेंट है, ये कोई इंटेंशन नहीं है या फिर ये रियलिटी नहीं है। अब इसमें आयरनी की बात ये है कि जिनको सबसे ज्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स उनको डिस्टर्ब भी करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा मॉरली करेक्ट लोग होते हैं, क्योंकि उनको इन थॉट्स से फर्क पड़ता है। रियल प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आप इन थॉट से लड़ते हो, आप उनको मेंटली रिएक्ट करते हो, आप उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हो और इसी प्रोसेस में आप पैनिक स्टार्ट कर देते हो और इसी वजह से ये सारे थॉट्स और भी ज्यादा अच्छे से उभर के आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई वियर्ड या फिर डिस्टर्बिंग ख्याल आए, तब आप ज्यादा सोचना मत, आपको बस ये समझना है कि ये आप नहीं हो, ये आपका ब्रेन है जो अपना बस काम कर रहा है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स है ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन है और ये हमारे सर्वाइवल सिस्टम का एक पार्ट है। इन थॉट्स को एलिमिनेट करना एक मॉरल आदमी के लिए नियरली इम्पॉसिबल है, बट हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम इन थॉट्स पे रिएक्ट ही ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इन थॉट्स पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो, आपका ब्रेन भी इन थॉट्स को धीरे धीरे छोड़ने लगता है। अगर आपने ऐसे ही कोई इंट्रूसिव थॉट्स फील किए हो जो आपको लगे कि बहुत ही ज्यादा बुरे थे, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।